Now let's see this question. What is the OH minus in the final solution prepared by mixing 20 ml of this much of HCl with BaO2? OH minus कितना होगा? किसके साथ BaO2 को किसके साथ लिया गया? HCl के साथ. तो again it is based on number of gram equivalent concept, number of gram equivalent and then normality पर based ये सवाल है. नॉर्मेलिटी पर बेस्ड ये सवाल है और इन्होंने बोला है कि OH माइनस की कंसंट्रेशन यानी कि OH माइनस यानी कि ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा. अगर बेसिक सॉल्यूशन है, इन्होंने OH माइनस पूछा यानी कि ओवरऑल सॉल्यूशन इज बेसिक सॉल्यूशन. और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बोलो या फिर नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग बोलो, दैट विल बी इक्वल्स टू NBVB माइनस NaVA अपॉन V टोटल. और NBVB क्या है? नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकते हैं? n फैक्टर इंटू मोलरिटी, n फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस माइनस n फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय V टोटल. यहां से OH माइनस की कंसंट्रेशन मिल जाएगी. अच्छा, अब क्या इन्होंने सारे डेटा दे रखे हैं? हाँ जी, सारे दे रखे हैं. बेस के लिए कितना? 0.1 इंटू 30, 0.1 इंटू 30. और बेस के तौर पर अवेलेबल कौन है? बेस के तौर पर अवेलेबल है BaOH2. BaOH2 का एन फैक्टर कितना होगा? 2. तो एन फैक्टर हम लोग यूज कर लेते हैं बेस के लिए, एन फैक्टर 2. तो एन फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम माइनस दूसरा कौन है अपने पास? एसिड के तौर पर कौन है? HCl. HCl का एन फैक्टर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने? 1. तो एन फैक्टर 1. एन फैक्टर यदि 1 तो इसका मतलब एन फैक्टर 1. मोलरिटी कितनी दे रखी है अपने को? मोलरिटी दे रखी है 0.050, 0.05. और वॉल्यूम कितना? तो 20 ml, 20 ml डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. क्या टोटल वॉल्यूम मेंशन्ड है? टोटल वॉल्यूम अपने पास हो जाएगा 30 प्लस 20, 20 प्लस 30. ठीक है, तो ये अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ जाएगा. ये वैल्यू कितनी बनेगी? 3 दूनी 6, तो ये 6 माइनस ये बन गई अपने पास 1 डिवाइडेड बाई 50. 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 50 यानी कि 5/50. और 5/50 यानी कि 1/10. और 1/10 यानी 0.1. हाँ, तो कंसंट्रेशन अपने पास जो आ रही है वो आ रही है 0.1 मोलर. जो आपके पास कंसंट्रेशन मिलेगी वो मिल रही है 0.1 मोलर. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. क्लियर?